तो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। बच्चों, क्या हो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप ये चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से कर सकते हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में, जिसका नाम है माई चाइल्डहुड बाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो एक छोटे से गाँव से आए थे और सपने उनके बहुत बड़े थे और उन्होंने वो सपने सच भी किए। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन की। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ प्यार और संस्कार थे। उनके पापा जैनुल आबदीन एक ईमानदार आदमी थे और उनकी मम्मी आसी अम्मा बहुत दयालु थी। उनके परिवार बड़ा अमीर नहीं था, पर किसी भी मुसाफिर को भूखा नहीं जाने देते थे। कलाम जी के बचपन रामेश्वरम के सुंदर गांव में बीता। वहां मंदिर भी थी, मस्जिद भी, सब लोग एक साथ रहते थे। उनके 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये तीनों अलग अलग धर्म से थे, पर दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं था। एक दिन कलाम जी क्लास में बैठे थे, सफ़ेद शर्ट और लुंगी पहनकर। तब एक नया टीचर क्लास में आया। उसने देखा कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू ब्राह्मण के साथ बैठा हुआ है। टीचर ने गुस्से से कहा, तुम मुस्लिम हो, पीछे जाके बैठो। ये सुनकर कलाम जी बहुत दुखी हुए, पर उनका दोस्त रामानंद शास्त्री तो रोने लग गया। बच्चों, जब रामानंद शास्त्री के पापा को ये बात पता चली तो उन्होंने उस टीचर को बुलाया और कहा, सभी धर्म एक समान होते हैं। टीचर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगी। जब कलाम जी छोटे थे तब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। अखबार हवाई जहाज़ से गिराए जाते थे और कलाम जी उन्हें इकट्ठे करके बेचा करते थे। इससे उन्हें पॉकेट मनी मिलती थी और एक मेहनती आदमी बनने का सबक भी मिलता था। कलाम जी के एक टीचर थे, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। उन्होंने कहा, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। एक दिन उन्होंने कलाम जी को डिनर पर बुलाया और उनकी पत्नी बोली, मैं एक मुस्लिम को घर में नहीं बुलाऊंगी। अय्यर जी ने कहा, इंसानियत सबसे ऊपर होती है। अगले दिन उनकी पत्नी ने खुद कलाम जी को खाना परोस कर खिलाया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? मेहनत का फल जरूर मिलता है। दोस्तों में धर्म का भेदभाव नहीं होता। अगर सपने देखने की ताकत है तो उन्हें पूरा करने की ताकत होनी चाहिए। बच्चों, हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। हमें पूरा यकीन है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखना मत भूलना। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलते हैं। अलविदा। I got so much fucking design.